वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक स्टडी में। आज हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें आज हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि ये सारे के सारे 70 क्वेश्चन इंडिया में फर्स्ट की बात होगी और ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर होंगे। और 2024 में आप कोई सा भी पेपर दोगे ना, इन करंट अफेयर में से 70 में से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं और वो भी इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करेंगे। फालतू करंट अफेयर्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके माइंड में सेट जरूर होंगी। ठीक है, चलिए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये आपका राजस्थान बन गया है। मैं एक भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला बताओ भाई। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, केरल में किया है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके जब 2024 में आप कोई भी पेपर दोगे ना, इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको फंसते हुए नजर आएंगे। 70 में से 5 क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसे ये करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, करिएगा जरूर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी की बात हो रही है। फोर्थ का ए ऑप्शन है हमारा, दीपिका मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 5, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? बताओ भाई। फिफ्थ का सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जल बजट अपनाने वाला 6 का बी ऑप्शन हमारा केरल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे होगा? 7 का बिल्कुल सही, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन हमारा होगा, जोगीघोपा, असम। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर दिख जाएंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हटे हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। 3D मुद्रित डाकघर अभी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। भारत की पहली पानी के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? पानी के नीचे सड़क सुरंग यानी पानी के नीचे पानी नहीं, पानी के नीचे सड़क ही बना दिया जाएगा। बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, मुंबई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां पर स्थापित की जाएगी? हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ए ऑप्शन पानीपत, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। ये क्वेश्चन तो मैंने जब आपको लूसेंट वाला सेशन कराया था करंट अफेयर वाला, उसमें भी मैंने कराया था। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोलकाता। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यावरण नाव जिसको हम लोग सूर्य क्या बोलते हैं, सूर्यवंशु, किस राज्य में लॉन्च हुई है? बताओ भाई, सूर्यवंशु कहां पे लॉन्च हुई है? 12 का बी ऑप्शन है, केरल में। 12 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, गुरुग्राम में। देखो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लूंगा फालतू का टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ आप पढ़ने से मतलब रखो, पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन लो और आराम से सेटल हो जाओ, है ना। क्या ही मतलब है कि आप मैं नाम लूँ बार बार, है ना। चलो, भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम जो कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? बताओ भाई। 14 का बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, रानी रामपाल के नाम पे। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, तटीय पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहां पर बनाया जाएगा? पहला मरीना की बात हो रही है, 15 का ए ऑप्शन होगा, बिंदूर, जो कि कहां पे है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले गांव के नाम किस गांव से जाना जाएगा? भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? बताओ भाई। 16 का ए ऑप्शन होगा, माड़ा गांव, जो कि उत्तराखंड का है। भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पहला डिजिटल साइंस पार्क 17, बताओ। बी ऑप्शन है केरल में। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। कहाँ पे लिथियम की भंडार की खोज सबसे पहले कहाँ पर की गई है? 18 का डी ऑप्शन, रियासी में, जो कि कहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर में है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। चलो क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? संविधान साक्षर जिला 20 का बी ऑप्शन हमारा होगा कोल्लम, जो कि केरल में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट 21 का डी ऑप्शन हमारा होगा पटलिपुलम, जो कि कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर खुलेगा? कहाँ पे खुलेगा? 22 का बी ऑप्शन धोलेरा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? 23 का बी ऑप्शन वायनाड, जो कि कहाँ पे है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 24, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी कि दिव्यांग के लिए एक अलग राज्य ही, मतलब एक अलग ही विभाग ही बना दिया गया। 24 का यहाँ पे आपके सामने बी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिंदी भाषा में ए ऑप्शन होगा हमारा मध्य प्रदेश। 25 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। सेशन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित यानी कि एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 26 का बी ऑप्शन मुंबई में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला, बताओ भाई। 27 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विदिशा, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28, जम्मू कश्मीर में मेगा माल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? पहली विदेशी कंपनी जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, MR, जो कि कहाँ की है? UAE की। 29, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर किया है? पहली मेथनॉल से चलने वाली बस, बताओ भाई। 29 का बी ऑप्शन बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रोबोट हाथी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 31, सी वेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बांदीकट नामक की बात हो रही है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन आपका केरल होगा। 32, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? हरित राज्य की बात हो रही है। 32 का ए ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? सुखोई की बात हो रही है और पहली महिला पायलट की बात हो रही है, कौन बनी है? 30 का सी ऑप्शन, 33 का अवनी चतुर्वेदी। 34, अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन किस स्टेट ने शुरू किया है? 35 का डी ऑप्शन तमिलनाडु में। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना म्यूजियम कहाँ पर खुला है? पैदल सेना म्यूजियम कहाँ पर खुला है आम जनता के लिए पहली बार? 36 का बी ऑप्शन महू में, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? 37 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे जिसका नाम है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्सिस
बैंक ने। एक्सिस बैंक के करंट में एमडी और सीईओ कौन है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे कि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां पर स्टार्ट किया गया है। क्वांटम की बात हो रही है, 39 का ए ऑप्शन न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40, किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जिसको हम लोग एईपीएस के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है। यानी कि अब जैसे अटेंडेंस कैसे लगती थी, फेस मतलब अंगूठे से लगती थी या फिर आप पेन से सिग्नेचर करते थे, अब क्या हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, चेहरा प्रमाणीकरण, फेस से अटेंडेंस लगेगी। वो कौन कर रहा है बताओ भाई, 40 का बी ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। शवों की बात हो रही है, डेड बॉडी की बात हो रही है। 41 का ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। 42, रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। रेशम उत्पादकों की बात हो रही है, बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड। 42 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं 43 पे, लिकोरिक यानी कि जिसको हम लोग मुलेठी बोलते हैं, उसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, 43 का डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है ना। 44, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसको हम लोग वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी, कब तक उसका लक्ष्य रखा गया है, 44 का बी ऑप्शन दिसंबर 2023। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पर खुला है। ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो ए ऑप्शन गुलमर्ग, जो कि कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित, यहां पे राज्य की बात नहीं हो रही है, यहां पे हो रही है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, 46 का हमारा ए ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं 47 पे, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। पूर्ण, जहां पे पूरा का पूरा डिजिटल बैंकिंग ही हो रहा है, कहीं पे कैश बैक वाला काम ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे, 40 बी ऑप्शन केरल में है ना। आगे बढ़ रहे हैं 48 पे, भारत की पहली व्यवहारिक बिहेवियरल लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो 48 का ए ऑप्शन आपका जयपुर, जो कि कहां पे है, राजस्थान में। अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है। मलयालम भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट, अब मलयालम की बात हो रही है तो कौन सा हो, कॉमन सेंस है, केरल हाई कोर्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज सुविधा स्टार्ट की है। रियल टाइम की बात हो रही है, 50 का हमारा डी ऑप्शन आपका सिंगापुर है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा, कौन सा, इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहां पर बनाया जाएगा, तो 51 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तराखंड में है। 51 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो 51 हो गए हैं, 52 की तरफ बढ़ रहे हैं। बैंक दर के आधार पर सोने की एक सामान की कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऐसा नहीं कि एक दुकान पे दूसरा सोने का रेट होगा, दूसरे पे नहीं, पूरे राज्य में एक ही सोने का रेट होगा। वो कौन सा राज्य है, 52 का हमारा होगा बी ऑप्शन आपका केरल। तो केरल में ही सारी चीज़ें इसलिए हो रही ना क्योंकि साक्षरता दर जो है ना, पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा केरल में ही है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अप्लाई करना बहुत ईजी है, लोग समझदार भी हैं, बाकी जगहों पर तो क्या ही कहें। 53, भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स जिसको हम लोग लेक्सी बोलते हैं, वो किस कंपनी ने लॉन्च किया। लेक्सी की बात हो रही है 53, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का हो ही नहीं सकता, जरूर बनेगा क्वेश्चन, ये आपका वेलोसिटी है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 54, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, यानी वॉइस से चलेगा, बताओ भाई। 54 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिटी यूनियन बैंक। 55, कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी, यहाँ पे पहली ड्रोन कंपनी की बात की जा रही है, 55 का डी ऑप्शन गरुड़ एरोस्पेस। 56, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम चेंज किया गया है, उसका नाम क्या हो गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, रैपिडेक्स। 57 की बात कर रहे हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान कहां पर बनाया जाएगा। पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान 57 बी ऑप्शन दिल्ली में। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58,
पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानीय योजना, जिसको हम लोग MSP भी बोल सकते हैं, की रूपरेखा स्टार्ट की है? तो 58 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा पुदुचेरी। 59 भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? 59 की बात हो रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, सालिजा धामी। क्वेश्चन नंबर 60, हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? शहरी निकाय की बात हो रही है जिसने हरित बॉन्ड जारी किया है। 60 बी ऑप्शन यहाँ पे इंदौर। एक यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते? जब 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग मिल करके कर दोगे ना, उस टाइम पे मैं अपने फेस को शो करूंगा, ठीक है? तब तक थोड़ा सा हिडन रहने दो, आप भी सस्पेंस पे रहो और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 61, कि भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की बात हो रही है तो बी ऑप्शन होगा पुणे, महाराष्ट्र। 62 की बात कर रहे हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन, 62 की बात हो रही है, बी ऑप्शन गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट है कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पर स्थापित करेगा? अपशिष्ट से हाइड्रोजन की बात हो रही है, 63 का ए ऑप्शन पुणे, महाराष्ट्र में। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग की यहां पर बात हो रही है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? 64 का बी ऑप्शन शिलोंग, जो कि कहां पे है? मेघालय में। नेक्स्ट हमारा है 65, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, जिसको इंग्लिश में भी सेमी नाम से जानते हैं, डार्क स्काई रिजर्व, कहां पर बनाया जाएगा? तो 65 का सी ऑप्शन आपका लद्दाख में। आगे बढ़ रहे हैं 66 पे, एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडीशनर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां पर चालू किया है? एनटीपीसी की बात हो रही है, 66 का ए ऑप्शन है उत्तरी कर्णपुरा, जो कि कहां पे है? झारखंड में। 67, भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? हाइड्रोजन ट्रक कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है भारत में पहली बार? 67 का डी ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ रहे हैं 68, अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारण की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? 68 का ए ऑप्शन हमारा होगा तमिलनाडु ने। आगे बढ़ रहे हैं 69 पे, कि भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाएगी? 69 का ए ऑप्शन आपका उत्तराखंड में। और आगे बढ़ते हैं, इस सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? डोगरी भाषा की बात हो रही है, 70 का ए ऑप्शन किरण रिजिजू जिनका कौन है? हमारे कानून मंत्री है, माफ़ करिएगा नाम इनका पढ़ने में मिस्टेक हुई। तो वीडियो पसंद आई हो, कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर आप चाहें तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे जुड़ करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, PDF वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। थोड़ी सी मेरी मेहनत है तो उसके लिए कुछ करना होगा। तो और बाकी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया, ठीक है।